अगर आप राजस्थान के मूल निवासी श्रमिक हैं तो आपको अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। श्रमिक कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा संचालित बहुत सारी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो अगर आप श्रमिक हैं तो आपको 100% अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनवाना है। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार से श्रमिक कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस किस प्रकार से देखेंगे, अगर आपको ऑब्जेक्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन जो किया हुआ है तो ऑब्जेक्शन रिमूव किस प्रकार से करेंगे, अगर आपका जो श्रमिक कार्ड है वह अप्रूव हो जाता है तो उसका जो अंशदान है उसका भुगतान किस प्रकार से करेंगे, भुगतान करने के बाद यहाँ पे श्रमिक कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद जो श्रमिक कार्ड आपने बनाया है वह कुछ एक अवधि के लिए बनता है तो वह अवधि पूरी हो जाने के बाद आप श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा एक बार आपका श्रमिक कार्ड बन गया उसके बाद श्रमिक को जो बेनिफिट दिए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा तो उन योजनाओं में आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी ई मित्र कियोस्क हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप एक मजदूर हैं तो इस वीडियो को देखना ही देखना है। इसके बिना आप मजदूरी का कार्य करते हैं तो आप सरकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं ले सकते। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक श्रमिक के लिए कितनी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं और उसके आवेदन किस प्रकार से होते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी वीडियो है तो पूरा देखना है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी करना है। इसके अलावा हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस कंप्लीट डिटेल में। सबसे पहले ई मित्र पे लॉगिन हो जाएंगे, यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्च के अंदर लेबर लिख के सर्च करेंगे तो ये वाली सर्विस दिखाई देगी, लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, श्रम पंजीयन फॉर्म भरने लाभार्थी। इस सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके बटन दबाएंगे और श्रम कार्ड पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे राजस्थान रेजिडेंसी के अंदर यस लेंगे, जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जन आधार कार्ड के अंदर जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उस सदस्य को आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे। आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे। उन ओटीपी नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल दिखाई देगी जिसके अंदर आप नाम होगा, हस्बैंड और फादर्स नेम, जेंडर व मोबाइल फोन नंबर होंगे। आप आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल और शहरी क्षेत्र से तो अर्बन लेके ये एड्रेस भर लेंगे 2 नंबर पॉइंट के अंदर। 3 नंबर पॉइंट के अंदर परमानेंट एड्रेस भरना है तो अगर सेम है तो यस लेना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आती हैं 4 नंबर पॉइंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा और ईसीआई नंबर अगर है तो डाल सकते हैं वरना फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर ईसीआई नंबर ऑफ एप्लीकेंट है तो डाल के आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे धर्म सेलेक्ट करना है, कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद पैन कार्ड नंबर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ई श्रम कार्ड नंबर डाल देने हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस वीडियो को देख के ई श्रम कार्ड बनाना सीख सकते हैं। तो एक बार आपका ई श्रम कार्ड बन गया उसके बाद यहाँ पे आप नंबर डाल देंगे। तो ई श्रम कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट है। फिर बीपीएल है तो यहाँ पे यस ले लेंगे और बीपीएल नंबर डालेंगे। खाद्य सुरक्षा में है तो यस लेके यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आप आगे डाल देंगे। इस प्रकार से ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग ये वाला, यहाँ पे जिसका आवेदन कर रहे हैं उसने मजदूर के रूप में जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उसके बैक में 90 दिनों तक अगर मजदूर के रूप में कार्य किया है 1 साल की अवधि के अंदर, तो जहां पर भी कार्य किया है वहां से प्रमाण पत्र बनवा के लाना होता है और उसी की डिटेल भरनी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ट्रेड यूनियन के अंदर आपने काम किया तो फर्स्ट वाला लेना है। अगर लेबर इंस्पेक्टर के अंदर काम किया तो सेकंड वाला। अगर आपने नरेगा में काम किया है तो ग्राम सेवक वाला आप थर्ड वाला लेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर काम किया है तो यहाँ पे आप फोर्थ वाला, किसी ठेकेदार के अंदर काम किया है तो फिफ्थ वाला और किसी फर्म के अंदर काम किया है तो अंतिम वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जिसकी डिटेल भरा उसने ग्राम सेवक यानी कि नरेगा में काम किया है तो मैं ग्राम सेवक ले लेता हूँ। उसके बाद ग्राम सेवक का नाम यहाँ पे भरूंगा। उसके बाद जेंडर लेना है, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी डालनी है, आधार कार्ड नंबर डालने हैं, जॉब कार्ड नंबर डालने हैं आवेदक के और मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। तो यहाँ पे जो भी आप डिटेल लेंगे, आपने ग्राम सेवक ली तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल ओपन होंगी, अगर कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल ओपन होंगी।
उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अंदर जो भी डिटेल भरेंगे पहले डिटेल भरनी है, फिर एक ऐड बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके उसको सेव करना है। यहाँ पे बहुत बार सेव करने में गलती होती है, तो सेव उसको जरूर करना, जब ऐड पे क्लिक करेंगे तभी वो डिटेल ऐड होगी। तो सबसे पहले 5 नंबर पॉइंट के अंदर जहाँ पे 12 महीनों के अंदर आपने जहाँ पर भी मजदूरी की है पिछले 12 महीनों में वो लिखनी है। तो सबसे पहले क्या काम किया है, जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसने क्या काम किया, यहाँ पे सभी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। तो जो भी काम किया है वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी काम किया है, जिसके पास भी किया है, जिसके अंडर भी किया है, तो वहां से जो प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए हैं उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई होगी, तो वो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नरेगा में किया तो ये वाला लेना है। अब कौन सी जगह पे किया उस साइड का यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिखनी है, एड्रेस लिखना है कि इस जगह पे मैंने काम किया है। तो जो प्रमाण पत्र है वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगर नरेगा में काम किया है तो ग्राम सेवक से आप प्रमाण पत्र बना के लाएंगे ऑनलाइन वाला, तो वो आप यहाँ पे ऑनलाइन प्रिंट निकल के ग्राम सेवक अपने हस्ताक्षर करके देता है, तो वो लाना है। फिर कितने दिनों तक काम किया है, एम्प्लॉयर का क्या नाम था, फिर एम्प्लॉयर का क्या एड्रेस था और एम्प्लॉय के फोन नंबर, ये सभी डिटेल इस वाले भाग के अंदर लिखनी है। अगर एक से अधिक जगह पे काम किया है 12 महीनों की अवधि के दौरान, तो वो सभी डिटेल आपको एक एक करके यहाँ पे लिखनी होगी और सभी लोगों से प्रमाण पत्र बनवा के लाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एक करके डिटेल लिख रहा हूँ। उसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा और ये डिटेल ऐड हो जाएगी। तो ऐड पे क्लिक करेंगे तभी डिटेल ऐड होगी, बढ़ने से ये डिटेल ऐड नहीं होगी। गलत अगर ऐड होती है तो डिटेल पे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर पॉइंट, इसके अंदर परिवार के सदस्यों की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे सभी सदस्य आ जाएंगे, एक सदस्य सिलेक्ट किया, आवेदक के साथ क्या रिश्ता है वो लेना है और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और वो सदस्य ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आवेदक है उससे इस परिवार के सदस्य का क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे रिश्ता बिल्कुल सही लेना है, क्योंकि आगे जो योजनाओं में जब आवेदन करेंगे तब सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो ऐड पे क्लिक करना है, ये सदस्य ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सदस्य, तो जितने भी सदस्य ऐड करना चाहते हैं सभी सदस्यों को कर लेंगे, तो परिवार के सभी सदस्य आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सभी सदस्यों को ऐड पे क्लिक करेंगे तभी ऐड होगा, ओनली डिटेल फिलअप करने से ऐड नहीं होगा। अब दोस्तों आता है कि यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट, इसके अंदर जिसे आप नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे। अगर सभी सदस्यों को सिलेक्ट करने हैं तो बराबर प्रतिशत के अंदर आप आगे डाल देंगे। एक को कर रहे हैं तो एक के अंदर डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सदस्य लिया है, उसका आवेदक से क्या रिश्ता है वो लूंगा। उसके बाद यहाँ पे कितने प्रतिशत आप यहाँ पे उसका यहाँ पे नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो मैंने 50% ले लिया, तो मुझे 50% के अंदर एक और लेना होगा। इस प्रकार से जिस जिस सदस्यों को आप नॉमिनी यहाँ पे नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उनको आप ले सकते हैं। अगर एक को लिया तो 100% लिखना होगा, अगर फॉर एग्जांपल 4 को लिया तो 25% लिख सकते हैं। गलत ऐड होता है तो डिलीट कर सकते हैं। तो ऐड पे क्लिक करेंगे तभी वहाँ पे ये सदस्य ऐड होंगे। तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत सारी डिटेल ऐड नहीं की है, लेकिन आपको सभी ऐड पे क्लिक करके ऐड करनी है। उसके बाद 90 दिनों का प्रमाण पत्र यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे नरेगा में काम किया है तो ग्राम सेवक से आप लेके आएंगे। अगर नरेगा में काम नहीं किया है तो आप जहाँ पर भी काम किया है, जैसे कि किसी संपत्ति मालिक के पास आपने काम किया है तो वहाँ से ये वर्क सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे 4 घोषणा पत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहला है किसी संपत्ति मालिक के यहाँ काम किया है तो ये अ वाला फॉर्मेट भरवा के संपत्ति मालिक के हस्ताक्षर करवा के लाना है। अगर ठेकेदार के अंदर किया है तो ब वाला लाना है। अभी आप देख सकते हैं ठेकेदार के लिए है, किसी ठेकेदार के अंदर आपने काम किया है, या फिर किसी यहाँ पे संस्था या फिर किसी फर्म जो कि भारतीय अधिनियम 1948 के अंदर पंजीकृत है उसके अंदर काम किया तो ये स वाला फॉर्मेट उनसे भरवा के ला सकते हैं। और किसी यूनियन के अंदर काम किया है जो कि निर्माण श्रमिक यूनियन होती हैं तो आपको ये द वाला फॉर्मेट उनसे भरवा के उनके हस्ताक्षर वगैरह करवा के लाना है। तो यह हमें एक में से कोई भी एक फॉर्मेट, या फिर नरेगा में काम किया तो ग्राम सेवक, तो कुल 5 फॉर्मेट हो गए, तो उसमें से एक फॉर्मेट आप बना देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप बदल सकते हैं। कैप्चा कोड यहाँ पे डालने के बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म बिल्कुल सही भरा है तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से मैसेज आएगा। प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के जो भी कस्टमर आपके पास आया था उसको इसकी प्रिंट आउट दे देनी है और आपका आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से एक बार ऑनलाइन आवेदन हो गया, उसके बाद अगला काम आपका बनता है स्टेटस देखना। तो स्टेटस आप ऑनलाइन किस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका आवेदन कौन से स्तर तक पहुंचा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। स्टेटस देखने के लिए ई-मित्र पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। सर्च के अंदर यहाँ पे आपको लेबर लिख के सर्च करना है और यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज दिखाई देंगी। तो आपको उस सर्विस का चयन करना है जिसके माध्यम से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, या फिर यहाँ पे लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग वाली सर्विस पे क्लिक करेंगे। आप जस्ट यहाँ पे आने के बाद जस्ट होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट आपको होम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नया आवेदन किया है तो ये रजिस्ट्रेशन व रिन्यू वाली सर्विस को देखना है। अगर किसी योजना का आवेदन का स्टेटस देखना है तो योजना लेना है। फिर आपको आवेदन क्रमांक
और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आवेदन बता देगा, तो पेंडिंग फॉर द ऑफिसर सबसे पहले आपको बताएगा। यानी कि जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो पहला स्टेटस यही बताता है कि पेंडिंग फॉर द ऑफिसर। उसके बाद पेंडिंग एट द सिटीजन फॉर क्लियरिफिकेशन बता रहा है। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्शन मिला है और आपको ऑब्जेक्शन रिमूव करना है। ऑब्जेक्शन रिमूव किस प्रकार से किया जाता है तो इसी वीडियो के अंदर आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि अगर इस प्रकार का स्टेटस बता रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन किस प्रकार से रिमूव करना है। इसके अलावा एक स्टेटस आपको ये भी बता सकता है कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है वो पेंडिंग एट द सिटीजन फॉर द पेमेंट, यानी कि जो भी आपने आवेदन किया वो एक्सेप्ट हो चुका है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट किस प्रकार से करना है तो आपको आगे इसी वीडियो के अंदर जानकारी मिल जाएगी कि जैसे ही आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है, तो पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है। पेमेंट करने के बाद एक्सेप्टेड बताएगा, इसका मतलब आपका काम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आप श्रमिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। श्रमिक कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से करना है तो उसकी जानकारी भी इसी वीडियो के अंदर आगे मिल जाएगी। इसके अलावा कभी आपको रिजेक्टेड भी बता सकता है, इसका मतलब आपका आवेदन रिजेक्ट हो चुका है और अब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सभी स्टेटस बताते हैं जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आपने ऑनलाइन स्टेटस देखा और उसके अंदर ये बता रहा है कि पेंडिंग फॉर द पेमेंट, तो आप पेमेंट किस प्रकार से करेंगे तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एक बार फॉर्म एक्सेप्ट हो गया उसके बाद पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है। पेमेंट करने के लिए ई मित्र पे लॉगिन हो जाएंगे, यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च के अंदर आपको लिखना है लेबर पेमेंट और यहाँ पे जैसे लेबर पेमेंट आप लिखेंगे तो यहाँ पे लेबर पेमेंट की सर्विस आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही लेबर पेमेंट लिखेंगे तो इस प्रकार से लेबर पेमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन बेनिफिशरी, तो यहाँ पे इस सर्विस को सिलेक्ट करना है। इस सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सर्विस लेनी है, नया है, रिन्यू है या फिर अमेंडमेंट है, तो वो जो भी है वो ले लेना है। तो नया रजिस्ट्रेशन है तो न्यू लेना है, अगर रिन्यू का पेमेंट करे तो रिन्यू आपको यहाँ पे लेना होगा। तो मैं नए का कर रहा हूँ तो नया ले लेता हूँ। फिर कौन सी सर्विस में मैंने आवेदन किया था जो कि मुझे पेमेंट करना है तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, ये लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से अमाउंट व बेनिफिशियरी नाम आ जाएगा। जस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और पेमेंट रिसिप्ट दिखाई देने लग जाएगी। इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे फीडबैक वाले सेक्शन के अंदर आप दे सकते हैं। तो ये तरीका था पेमेंट करने का। अभी आपने देखा कि पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है। पेमेंट करने के बाद आपको अगला काम करना होता है कि श्रमिक कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। तो श्रमिक कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किस प्रकार से किया जाता है ई मित्र के माध्यम से, तो आइए दोस्तों जानते हैं। श्रमिक कार्ड का पेमेंट करने के बाद श्रमिक कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है। ई मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद सर्च के अंदर लिखना है लेबर इशू, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेबर इशू आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे श्रम पहचान पत्र जारी करने की सेवा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन क्रमांक डाल के सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, फादर्स नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देंगी। तो चेक बॉक्स पे जस्ट आप क्लिक करेंगे और जनरेट आई कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने पेमेंट किया है तभी यहाँ पे आई कार्ड जनरेट होगा। तो पेमेंट करने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो जनरेट आईडी कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो प्रिंट पे क्लिक करके इस प्रकार से इसकी आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसके अलावा श्रमिक कार्ड के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और आवेदन के अंदर ऑब्जेक्शन मिल गया है तो उस ऑब्जेक्शन को रिमूव आप किस प्रकार से करेंगे, तो आइए दोस्तों जानते हैं। जब भी श्रमिक कार्ड आवेदन के अंदर ऑब्जेक्शन मिलता है, सिटीजन लेवल पर वापस भेज दिया जाता है, तो उसका ऑब्जेक्शन किस प्रकार से हटाया जाता है। सबसे पहले ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। सर्च के अंदर आपको लिखना है लेबर। जैसे ही आप लेबर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली सर्विस दिखाई देंगी, लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। आप लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आ जाएंगे, फिर होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे जो आपने पहले से आवेदन कर रखे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देने लग जाते हैं। तो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, डेट, यहाँ पे एक्ट नाम, उसके बाद सर्विस टाइप और एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर पेंडिंग एट सिटीजन फॉर क्लेरिफिकेशन आ रहा है। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्शन मिला है।
अगर आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाई ना दे तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाली सर्विस लेनी है, एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, सर्च पे क्लिक करना है, तब भी आपको ये सर्विस दिखाई देने लग जाएंगी। तो यहाँ पे पेंडिंग एट ए सिटीजन फॉर द क्लेरिफिकेशन बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन मिला है और उसको आपको हटाना है। तो ऑब्जेक्शन हटाने के लिए क्या करना है कि इसी लाइन के अंदर सबसे आगे आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको जस्ट एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाएगी। नया आवेदन किया है, रिन्यू के लिए किया है या फिर कोई योजना में किया है, तीनों का प्रोसेस जो ऑब्जेक्शन आता है वो लगभग समान होता है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही किसकी वजह से आपको ऑब्जेक्शन मिला है यहाँ पे बताया जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं, यदि मनरेगा श्रमिक हैं तो आवेदन के लिए पिछले 1 साल में या वर्तमान में 90 दिनों के ऑनलाइन डिटेल को वीडियो से प्रमाणित करवा के अपलोड करनी है। यानी कि मनरेगा में काम किया है तो 90 दिनों के रूप में मजदूर के रूप में कार्य किया है, वह प्रमाण पत्र बनाना है, यानी उसकी अटेंडेंस वीडियो से प्रमाणित करा के अपलोड करनी है। अगर आपने किसी और जगह पे काम किया है तो अ ब स द म में से जो भी फॉर्मेट लागू है वो भरवा के लाना है और उसे यहाँ पे वर्क सर्टिफिकेट के अंदर अपलोड करना है। तो ये ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से मिला है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे कोई और लिखा हुआ हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं ऑब्जेक्शन आने के। तो जो भी कारण है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्म भरने में गलती हुई है तो उसको वापस भरना है। तो स्विच फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे वर्क सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा उसके बाद अपलोड पे क्लिक करूँगा और मेरा जो भी ऑब्जेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा और वापस श्रमिक कार्ड प्रोसेस में पहुँच जाएगा। तो ये तरीका होता है जब भी कोई ऑब्जेक्शन मिलता है श्रमिक कार्ड के अंदर, तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन रिमूव कर सकते हैं। जब भी हम श्रमिक कार्ड बनाते हैं तो वह एक निश्चित अवधि के लिए बनता है, जिस अवधि के लिए हमने अंशदान का भुगतान किया है। जब वह अवधि पूरी हो जाती है तो श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण हमें करना होता है। तो श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं नवीनीकरण का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है, यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है, सर्च के अंदर लेबर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लेबर रिन्यू लिखेंगे तो यहाँ पे सर्विस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लेबर रिन्यूअल, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वाली सर्विस है, बेनिफिशियरी श्रम नवीनीकरण फॉर्म भरने लाभार्थी, इस सर्विस को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के गेट डिटेल पे क्लिक करना है, परिवार की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे जिस श्रमिक की आप ये फॉर्म भरे उसके आगे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, डिटेल पुराने फॉर्म से ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, वैलिडिटी डेट आ जाएगी कब एक्सपायर हुआ है। उसके बाद नो ऑफ मंथ ऑफ अमाउंट, आप कितने महीने के लिए रिन्यू करना चाहते हैं, यानी कितने महीनों का पेमेंट आप करना चाहते हैं। तो अधिकतम 60 महीनों का पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी महीनों का पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इतने महीनों का पेमेंट करके इतने महीनों के लिए मेरे श्रमिक कार्ड को रिन्यू करना चाहता हूँ। अमाउंट आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे। अगर पुराने कोई मोबाइल फ़ोन नंबर ऐसे थे जो बंद हो चुके हैं तो यहाँ पे आप नए मोबाइल फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जन आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे, बेनिफिशियरी का फोटो आ जाएगा जो पहले से लगा हुआ है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे 90 दिनों का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। 90 दिनों का प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, तो जो नया आवेदन का हमारा वीडियो है उसको एक बार देख लो। जो नए आवेदन के वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि 90 दिनों का प्रमाण पत्र क्या वगैरह होता है, तो उस नए आवेदन के वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 90 दिनों का प्रमाण पत्र क्या होता है। उसके बाद जो भी आपने 90 दिनों का प्रमाण पत्र बनाया है उसे सूच फाइल पे क्लिक करके ऑनलाइन अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपका जो फॉर्मेट पड़ा है वहाँ पे जाके इसको अपलोड कर लेना है। इस प्रकार से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। तो उसके बाद आपको वापस अगर इसका स्टेटस देखना है तो होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस ले लेनी है, ये वाली सबसे फर्स्ट वाली बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल वाली सर्विस लेनी है। ये लेने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर है, जो श्रम कार्ड नंबर है वो डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो जो पहली बार आवेदन किया था उसका स्टेटस यहाँ पे बताएगा और उसके जस्ट ऊपर जो नया आवेदन किया है उसका स्टेटस बताएगा। तो पेंडिंग एट ऑफिसर बताएगा। उसके बाद किस प्रकार से ये अप्रूव होगा तो कौन सा स्टेटस बताएगा, सेंडबैक आएगा तो कौन सा स्टेटस बताएगा। तो इसके लिए आप हमारा स्टेटस वाला वीडियो है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो को देख लो तो इसके आगे के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। तो ये नए आवेदन के लिए और रिन्यूअल के लिए लगभग समान ही होती हैं। एक बार श्रमिक कार्ड बन जाने के बाद श्रम विभाग द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं में आपको आवेदन करना होता है, तभी आपको इन सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिलता है। तो जब भी ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप इन योजनाओं में आवेदन करके इन योजनाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन योजनाओं के अंदर आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन सी योजनाओं का आपको बेनिफिट मिलता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं सभी योजनाओं की जानकारी प्लस आवेदन करने का तरीका। सबसे पहले ई मित्र पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है, सर्च के अंदर लेबर लिख के सर्च करना है।
लेबर डिपार्टमेंट की सभी सर्विसें आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही लेबर लिखेंगे तो जितनी भी सर्विसें अवेलेबल हैं सभी दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पे योजनाओं के लिए आपको ड्रैग करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पे ये वाली सर्विस मिलेगी, लेबर अप्लाई फॉर स्कीम। इस सर्विस को सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है और आप लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सभी योजनाएं आपको दिखाई देगी। पहली योजना है, अगर किसी निर्माण श्रमिक का अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चयन होता है तो उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो अगर प्रोत्साहन राशि लेनी है तो इस योजना में आवेदन करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी निर्माण श्रमिक का यहाँ पे या फिर उसके बच्चों का प्राथमिक सेवा हेतु आयोजित किसी भी परीक्षा में चयन हो जाता है तो यहाँ पे उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए योजना वाले नाम पे जस्ट क्लिक करना है, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अलावा निर्माण श्रमिक औजार जो होते हैं निर्माण श्रमिक से संबंधित, वह औजार किसी को लेने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इस योजना में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के बीमे होते हैं वह यहाँ पे लेने हैं तो वो यहाँ से आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो छात्रवृत्ति योजना है इसके लिए जस्ट नीचे जो दिखाई दे रही है उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्रियों का IIT IIM में प्रवेश मिलने पर जो भी ट्यूशन फीस होती है वह वापस प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे इस योजना में भी आवेदन कर सकते हैं। IIM या फिर IIT के अंदर चयन हो जाता है। इसी प्रकार से निर्माण श्रमिक के व्यवसाय का ऋण, यानी कि कोई रोजगार स्टार्ट किया है और उसके लिए कोई ऋण लिया है तो उसके ऋण का जो भी यहाँ पे ब्याज लगता है उसका पुनः भरण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस योजना में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई निर्माण श्रमिक कार्य करने के लिए विदेश जाता है तो वहाँ पे जो वीजा बनाने के लिए जो खर्चा आता है उसका पुनर्भरण भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी होने के मामलों में प्रस्तुति सहायता योजना में आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रस्तुति सहायता योजना के अंदर मजदूरों को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर हिताधिकारी को यहाँ पे सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है तो यहाँ से आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट भी लिया जा सकता है। इसके अलावा हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे हिताधिकारी को या फिर उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो सभी योजनाएं जो कि मैंने बताई हैं इसके अंदर आवेदन करने का प्रोसेस लगभग सभी के अंदर समान है। तो आवेदन करने के लिए आपको योजना के नाम पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद श्रमिक कार्ड नंबर डाल के आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो आपके श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे ही दर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है वह फिलअप हो जाएगी। जो जानकारी नहीं आती उसे आपको भरना है। आपका स्टेट, आपका जन आधार कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन जो बेनिफिशियरी है, मोबाइल फ़ोन नंबर, आपको धर्म सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मैं निर्माण श्रमिक वाली योजना में आवेदन कर रहा हूँ जो शिक्षा से संबंधित हैं। फिर आधार कार्ड, फिर यहाँ पे दोस्तों स्कूल नेम वगैरह है। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा बहुत अलग आएगा लेकिन इसी प्रकार से आएगा। तो ये डिटेल आपको ओनली फिलअप करनी है। जो भी जानकारी निकली है अलग अलग फॉर्म के मामलों में अलग अलग, जो यानी कि आप अलग योजना में आवेदन कर रहे हैं तो कुछ एक जानकारी अलग होगी और कुछ एक समान होगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का फॉर्म भरा है तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी आ गई है। तो यहाँ पे ओनली जो स्टूडेंट की डिटेल इस वाले भाग के अंदर अलग अलग डिटेल आएगी अलग अलग योजनाओं के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे ले ली है। ये लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो श्रमिक कार्ड बना हुआ उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क सर्टिफिकेट डिटेल है तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यानी कि जो 90 दिनों का प्रमाण पत्र बनता है वह आपने जो बनवाया है, जहाँ पे मजदूर के रूप में आपने कार्य किया है तो जिसके पास से बनाया है वह ले लेना है। तो यहाँ पे सभी फॉर्मेट और सभी मिल जाएंगे और उनकी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। जैसे कि एम्प्लॉयर लिया है तो एम्प्लॉयर का नाम क्या है, एम्प्लॉयर का एड्रेस, एम्प्लॉयर के आधार कार्ड नंबर और एम्प्लॉयर के मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर ये आ जाएंगे। उसके बाद बैंक खाता है जो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क सर्टिफिकेट हैं इसके अंदर किसी और की जानकारी ली है तो वो भर सकते हैं। फिर ये बैंक खाता आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वह सभी आप अपलोड कर लेंगे। एक एक करके जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं तो वह सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए उसके बाद फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले शिक्षा से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो हो गया।
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो निर्धारित फॉर्मेट है वह आपको अपलोड करना है प्रशिक्षण संस्थान वाला। और जो 12 महीनों के अंदर जो 90 दिनों तक आपने हिताधिकारी यानी कि निर्माण श्रमिक के रूप में जो कार्य किया है उसका जो प्रमाण पत्र है जो आपने लाया वो अपलोड करना है। तो इसके अलावा इसके फॉर्मेट भी दिए गए हैं 90 दिनों के प्रमाण पत्र के, इसमें से किसी एक फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नरेगा में काम किया है तो ग्राम सेवक से अलग से फॉर्मेट भी आप ला सकते हैं। ये सभी अपलोड हो जाने के बाद ये कैप्चा कोड डालने हैं और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और आपका आवेदन हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिल चुकी होगी कि अगर आप मजदूर हैं तो आप किस प्रकार से अपना श्रमिक कार्ड बनाएंगे और उसके अलावा क्या क्या काम आपको करने की जरूरत है। एक बार आपका श्रमिक कार्ड बन गया तो उसके बाद आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है श्रमिक कार्ड से जुड़ी हुई योजनाओं का बेनिफिट लेने के लिए, तो यह जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक YouTube पे आपको नहीं मिला होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। इसके अलावा अगर और भी कोई भी सवाल है अलग योजनाओं के बारे में तो हमारे चैनल पे वीडियो आते रहते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर आपको करना है। तो बाय बाय दोस्तों।